फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरी तरह से विंध्य क्षेत्र की टिकट घोषित भी नहीं की है, बावजूद इसके विरोध का बारूद इस तरह से बिछने लगा है कि जिसका बड़ा विस्फोट आने वाले दिनों में दिख सकता है। सूत्रों से पता चला है कि सीधी के केदारनाथ शुक्ला, मैहर के नारायण त्रिपाठी और सतना के शंकर लाल तिवारी यदि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मैहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी तो बीते 3-4 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आग उगल रहे थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट पकड़ा दी। अब नारायण त्रिपाठी के पास 2 विकल्प बचते हैं, या तो नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, या तो नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस उनका समर्थन कर दे। जैसा कि नारायण त्रिपाठी अपने बयानों में कहते सुने गए हैं कि वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य जनता पार्टी से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नुकसान भी देखने को मिलेगा, लेकिन विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधी से केदारनाथ शुक्ला की भी टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को दे दी गई है। केदारनाथ शुक्ला भी शांत बैठने वालों में नहीं है। बहुत कुछ संभावना है कि केदारनाथ शुक्ला भी बगावत तो करेंगे ही। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केदारनाथ शुक्ला यह कहते सुने जा रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने आई थी उसको लोकसभा का फॉर्म भरा दिया गया, उसको जनपद का फॉर्म भरा दिया गया। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, आज तक वो किस में खरी उतरी हैं? उन्होंने इस दिशा में क्या संघर्ष किया है? आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया और तमाम अधिकारियों के संपर्क के कारण और सब के कारण पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर उसने जो काम किया हो तो आप बताइए। अब देखना यह है कि वह कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। सतना में भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गणेश सिंह को टिकट दे दी है, जिसके चलते सतना विधानसभा के अंदर भी विरोध का बारूद सुलग रहा है। रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने तो सोशल मीडिया में आकर बयान ही दे दिया है कि हम जनता से बात करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3 बार के विधायक रहे शंकर लाल तिवारी की चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा संकेत दे रही है। जिस तरीके से शंकर लाल तिवारी ने चुप्पी ओढ़ रखी है, उस चुप्पी के चलते किसी बड़े तूफान की आशंका भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र में एक चर्चा है कि शंकर लाल तिवारी को यदि कांग्रेस ने टिकट दे दी तो वह भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल भारत के अंदर बन गया है, उसे देखते हुए अब लोग यह कहने लगे हैं कि जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद पढ़कर मुफलिसी में अपना जीवन काटा और अपना जीवन होम कर दिया, जब उस पार्टी में इन सब बातों का कोई महत्व न रह जाए तो भोपाल की पगडंडी में घूमकर यदि बगावत की पिपीहिरी बजानी पड़े तो बुराई क्या है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित हो जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अपना टिकट घोषित कर दे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी महत्वपूर्ण सीटों पर अपने पत्ते खोलेगी। बहुजन समाज पार्टी भी यह उम्मीद कर रही है कि यदि कांग्रेस या भाजपा के ताकतवर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर 2-4-10 विधायक भी विधानसभा की दहलीज ढांकने पाए तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। लेकिन इतनी सारी बातें कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव कसमकस वाले हैं, उसे देखते हुए इस बात की संभावना बनती है कि प्रदेश के अंदर पिछली बार की तरह ही त्रिशंकु विधानसभा के हालात भी बन सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश नेता राजनीतिक हालातों पर अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और वह भी यह मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत
भी आ सकता है और त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की भी या छोटे दल के विधायकों का भी जलवा हो सकता है। इसलिए कोई भी जनाधार वाला नेता इस मौके को भुनाने से नहीं चूकेगा। इस लिहाज से कई नेता जिनकी टिकट कट गई है वह भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन विंध्य क्षेत्र के तीनों ब्राह्मण नेता कांग्रेस की सदस्यता ले लें तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।